हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे गाइस, क्या हाल है ठंड में? सर्दियों में क्या हाल है सबका, ये आप बताना हमें इस ब्लॉग के एंड में। जब भी आप लोग कमेंट करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि कम से कम पढ़ लें हम उस कमेंट को, है ना। क्योंकि आजकल तो हमारा घर इतना ज़्यादा बिजी हो रखा है कि कमेंट को रिप्लाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैडम रहती हैं, ये तो ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ये रहती हैं सारा दिन शुभी की सेवा में, वो आया बन के हर चीज़ करना होता है। कभी है ना, कभी मतलब डायपर वो चेंज करना हाँ, होता है, सब कभी कुछ मालिश करनी होती है, उसे खिलाना होता है, मतलब खिलाना इन द सेंस कि गोद में उठाना होता है। हाँ, हम तो मौका ढूंढते रहते हैं। वो सोती ज़्यादा है और क्या होता है, रात में जगती है, कभी दिन में जगती है, कभी दिन में सोती है तो रात को जगती है। अलग ही उसका रूटीन, बिल्कुल भी सेटअप नहीं है। अब आज क्या है, उसका सारा शाम से वो 2 मिनट भी नहीं सो रही है। बिस्तर पे रखते हैं, उठ जाती है, गोदी में खेलती है। तो क्या होता है कि टर्न बाय टर्न उसको रख इन के दोनों ने पता है क्या, या फिर घर के लोगों ने शायद हाथों हाथ करके ना उसकी आदत लगा दी है गोदी की। तो वो चाहती है मैं अपना हमेशा घोड़े पे रहूं और नीचे ना उतरूं। जैसे नीचे उतरती है वैसे ही वो नहीं, मतलब भाई इनको कुछ लेडीज नहीं का पता। बात मान तो लेती हैं ये कोई अपने भी। कमरे में रहते हैं ऑफिस में सारा दिन। इनको बिल्कुल भी नहीं पता। इनको मिलवाने के लिए मैं दिन में एक बार शुभी को लेके जाती हूँ कि ये लो भाई, बड़े पापा को राधे राधे कर लो, हाँ, ये बड़े बिल्कुल पापा के सच बात है। दर्शन कर लो। ये तो कमरे से निकलते तक नहीं है एक बार भी। अब मैं छोटी के कमरे में तो नहीं जा सकता ना, नहीं, इसलिए मैं नहीं वो निकलता। बात नहीं और मैं है। अपने कमरे में से इसलिए नहीं निकलता क्योंकि ताकि वो फ्री रहें, अपना कहीं भी बैठें, कहीं भी आएँ, कहीं भी जाएं, है ना। तो इसलिए मैं अपने कमरे से नहीं निकलता, चुपचाप चिल हाँ भाई, मारता हूँ शुभी अपने पूरे घर कमरे में में। घूमती है। हाँ, वो पूरे घर में हाँ, घूमती है। हम उसे अभी मम्मी के कमरे, मम्मी के पास नहीं लेके जाते हैं क्योंकि मम्मी अभी उसको संभाल ही नहीं पाती है। राइट, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना, प्रॉपर बेड पे ही है वो। यही चीज़ तो अभी जो है ना, इस वजह तो से भी ना बिल्कुल भी टाइम वहाँ नहीं पे भी मिलता। वहाँ पे मम्मी का भी सबका टाइम जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। थोड़ी देर बैठना या उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना, या फिर होता है ना कि आप मरीज के पास थोड़ा सा बैठ जाते हो, उसका दिल बहल नहीं, जाता है। वो उनका ना कंडीशन, मतलब ऐसा आप कहेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट टेस्ट कराएंगे तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये जो सीजन है ना, ये मम्मी के लिए हर साल ही हर भारी साल हो का ये जाता है। दूसरा, हम अब मना नहीं करते हैं। देखो, मैं तो अब इतना चिढ़ने लगा हूँ ना इन सब चीज़ों से कि मैं बोलता हूँ कि भैया आप मत नहाओ, पूजा मत अब करो, नहीं करती हैं है ना। कुछ तो भी। अब जब बिल्कुल जब एंड हो बिल्कुल ही जाए ऐसा हो जाता है कि बिस्तर ही पकड़ लिया तो क्या ही आप नहाओगे। अब और वो नहीं तो बहुत आप बिलीव बिल्कुल नहीं कुछ भी करोगे नहीं कि कर पा ज़रा सा रही भी हैं। कुछ रहता है तो न शरीर में जान रहती है तो नहाएंगी ज़रूर। फिर मैं पूजा करती पूजा हैं, ज़रूर जाप करने करेंगी, बैठती जाप करने हैं। बैठ जाएँगी। और अब ठंडी में क्या होता है ना कि आप बुज़ुर्ग हड्डियाँ हैं, बुज़ुर्ग शरीर बिल्कुल, ठंड में तो बहुत है ना? ध्यान आप रखना अंदर पड़ता बेड है। पे चले जाओ, भगवान का नाम राम-राम करते रहो अपना। लेकिन आप इस तरीके से, तो मैं तो अब बोलना ही छोड़ दिया है। मैं तो ये मम्मी तो ना को मम्मी को गुस्सा ही ज़्यादा कर देते हाँ, हैं। मैंने और इवन सच में मैं परेशान हो गया क्या हूँ, होता है अभी, क्योंकि जो बंदा खुद ही नहीं चाहेगा सही होना, अगर मैं खुद नहीं चाहूँगा कि मैं सही होऊँ, तो मेरे को कोई सही नहीं कर सकता नहीं, दुनिया ऐसा में। कुछ भी नहीं है। मम्मी बिल्कुल फिट रहना चाहती हैं, वो बहुत योगा करती हैं, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रही। इवन उनको वॉशरूम भी जाना होता है तो आके पहले वो जो हमारे किचन के सामने बेड है ना, उस पे वो बैठती हैं, टिकती हैं, उसके बाद वो वॉशरूम हाँ, जाती हैं। उनकी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा खराब अपनी है। हालत खुद खराब करने की ज़िम्मेदार हैं। कई बार 10 मेरे यूँ मम्मी दिन देख ब्लॉग लिया, देखेंगी तो नाराज़ ठीक हो है, 10 यूँ जाएँगी। दिन देख लिया, मम्मी मत करो, अब भगवान को क्या धरती पे उतार लोगे? मत करो पूजा, ठंड में बैठ सब जाओ बेड छोड़ना में, वहाँ पे पड़ता है आप जाप आपको। कर लो। तो वो जब तक तबीयत नहीं खराब होगी, हम क्या कर भाई, सकते ठंड हैं में फिर? हम जवानों की हालत खराब हो जाती है हाँ, और उनका तो दवाई का शरीर है। उनको तो प्रॉब्लम ही सारी सांस की दिक्कत ही है सारी। बिल्कुल। बहुत उनके साथ प्रॉब्लम है। तो वही जो है ना, सारा दिन उसी में रहता है और फिर उसमें ये चीज़ ध्यान नहीं रहती है कि फ़ोन लेके मुझे व्लॉगिंग भी करनी है, आप सभी से कनेक्ट भी होना है। जैसे कि अभी मैंने क्या किया कि घर में क्या हुआ एक्चुअली आपको नहीं पता। कल वेडनेसडे था और हम दोनों ही देवरानी जेठानी भूल गई कि हमें सब्जियाँ मंगानी है। ना हमने इनको बोला, ना हमने पापा को। अब आज सुबह से हम दोनों डर रही हैं कि किसको बोलें जो हमें डाँट कम पड़े। तो मैंने तो फिर पापा को कॉल लगा दिया कि वहाँ पे मार्केट लगता है, तो सब्जियाँ लें। तो हमारे फ्रिज में मेरे एक भी पास हरी तो सब्जी नहीं थी मेरे आज। पास तो नहीं, मटर के अलावा तो कुछ नहीं होगा, मटर तो होगा मटर, ही आलू होगा। आलू मटर हमने आज हाँ, सुबह आज क्या सूखी बना बनाया है? ली। मटर। कल क्या बना था? मटर। मटर, आगे मटर, क्या मटर, बनेगा? मटर। मटर, और मटर, मैं तो मटर, भैया मटर। मटर की बहुत बड़ी वाली प्रेमी हूँ। इतने सारे ना छील के मटर आया कि मैं अगली सुबह लेके बैठ जाती हूँ और मैं छिलने भी नहीं देती किसी को। हाँ, मैं छिल लेती हूँ बैठ के, 2 किलो, मैं 4 तो किलो। कॉल पे था कल, यहाँ पे इतना शोर मच रखा था, तो सबको तो पता होना चाहिए ना कि सब्जियाँ लग रखी हैं। मटर था फ्रीज अब में, बीन्स है, थोड़ी सी सीम है। अब बीन्स और सीम को क्या मिक्स बीन्स करके में संडे बनाएं? ही 2 किलो लाया हाँ, था। तो वो हमारी 2 दिन 3 दिन से ना बीन्स ही अलग अलग वैरायटी हाँ, में बन रही है। राइट।
तो एक दिन तो मैंने आज फाइनली क्या किया कि मेरे पास दाल रखी हुई थी, दाल मखनी वाली फ्रीजर में, तो मैं फ्रीजर में स्टोर करने लगी हूँ कि नहीं तो उसमें और फ्रीजर में कीड़े जब पड़ से जाते रखने हैं। लगी हूँ उसमें कीड़े नहीं पड़ रहे। हाँ तो राइट, ये एक टिप है कि दालें जो सबको पता अलग है। होती है ना, सबको पता है, सबको पता हाँ है, मतलब किसको जो नहीं दाल पता आपको हो। रेगुलर नहीं यूज़ करते हो 1-2 महीने पे या फ्रीजर फिर में महीने में 1-8 बार ही आप बनाते हो, फ्रीज़र में रख लो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्रीज़र में रख लो तो उससे हाँ, कीड़े नहीं पड़ते उसमें। तो बहुत सारे बादाम और काजू जो तो है वो आज खराब मैंने होना वही बंद हो चढ़ाया गए है, अब हमारे। इंस्टेंट दाल चढ़ाई है मैंने। तो मैं जब चढ़ा चुकी थी फाइनली तब मुझे लगा कि ओह शिट, मैं ये शेयर कर सकती थी। हालांकि इनकी हाँ, दाल की रेसिपी हमारे व्लॉग्स में है ऑलरेडी और राइट मैंने एग्ज़ैक्टली। बनाई हुई भी नहीं तो कोई है। बात नहीं, हम इस ब्लॉग के बाद सीधे-सीधे दाल की अपनी रेसिपी चालू कर देना, मेरा अपना तो ब्लॉग सब चालू कुछ कर डल देना। गया है, उसमें ढक्कन खुलेगा, दाल रेडी है। कोई बात नहीं, फिर भी हाँ, ये तो है। इंस्टेंट दाल तड़का भी बहुत लगा ही हुआ है मैंने ही सिखाया भैया इस हुआ है, कमरे में। इंस्टेंट दाल ऐसे बनाया करो हाँ, एकदम मस्त, और बिल्कुल। बच्चों को भी बहुत पसंद शादी के आता है बाद ना वो। बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे बनानी सीखी है गाइस, राइट, करेक्ट। बहुत सारी। मम्मी से सीखी है, दीदी से सीखी है, मैंने बहुत सारी चीज़, मैं हाँ। खुद से भी बहुत कुछ नहीं सीख के लेकिन आई थी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे बिल्कुल, आता नहीं था। मैं जो चीज़ें सीख के आई थी वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता नहीं था। चलता था। डोसा, इडली, डोसा साउथ इंडियन, है ना, नॉर्थ और इंडियन वो सब नहीं वो सब चलता चीज़ें था। नहीं चलती थी क्योंकि हमारे पापा टिपिकल जो हैं वो बिहारी बिहारी कल्चर। कल्चर, हमारा मिथिला का कल्चर है हाँ। जहाँ पे दाल, भात, भुजिया, तरुआ, 2 तरह की तरकारी, नहीं, जो मेथी साग, की इस तरह की चीज़ें, सब्जियाँ होती थी, है ना? लहसुन और सरसों मेथी की का मुठी, ग्रेवी वाला, वो हाँ। सब मेरे को कुछ नहीं आता था क्योंकि मेरी मम्मी वो सब नहीं बनाती थी। अरिकंचन जो लोग सोचते हाँ, है ना, हाँ। जो बथुआ का अरिकंचन वो और मेथी का अरिकंचन, ये सब चीज़ें जो अदौरी है की ना, अदौरी की सब्जियाँ, सब्जी, तो कुम्हरौरी की सब्जी, कुम्हरौरी ये सब सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पे यहाँ आके पे। सीखी है और वहाँ से ये अपना थोड़ा बहुत मैं जो है वो इडली, सांभर, उत्पम, पाव उत्पम, पाव भाजी, भाजी पराठे, वगैरह, तरह-तरह के करेक्ट, प्याज के पराठे, मटर के पराठे, हाँ, वो हमारे यहाँ आज भी वही सब चलता है। करेक्ट, तो मेरी भाभी जो आई उन्होंने ये सब सीखा और मैंने ये सब सीखा। हाँ, राइट। तो बहुत अच्छा लगता है और कभी बैठ के हमारे जब यहाँ बात करते हमारे हैं यहाँ तो। क्या होता है कि मतलब वो बना के रख दो, हमारे यहाँ तो नाश्ते का भी चक्कर इसलिए नहीं था क्योंकि सब नहा धो के ही हाँ, खाना पीना खाते तो थे। डायरेक्ट खाना। मैं जब तो शादी करके आई थी ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ता ही नहीं होता, 9 बजे यहाँ पे कोई नाश्ता ही नहीं करता। हाँ, क्योंकि कोई नहाया नहीं होता था तो 11 बजे नाश्ता नहीं डायरेक्ट करता। खाना बनता था हाँ, सुबह बस उठते ही। बिल्कुल खाना बना के और 2-3 क्योंकि और 2-3 तरह की सब्ज़ी बनानी होती है तो आपको थोड़ा टाइम वैसे भी टाइम लग ही से जाता है। लगता है। सुबह का खाना हमने हमेशा ही लैविश देखा है, रात को सिर्फ सब्ज़ी रोटी बनती सब्जी है रोटी। और गर्मियों में मैं तो खैर हमेशा ही दही ले लेता हूँ जब दही घर में रहती हाँ, है तो, बिल्कुल। और नहीं तो दही, मतलब इसके अलावा कुछ खास तो होता नहीं है रात में। रात में लाइट खाते हैं, दिन में कुछ फिर नाश्ता बन जाता है हमारे, इस तरह से हाँ, चीज़ें शाम होती के हैं। टाइम पे कुछ ना कुछ चाहिए शाम के होता है टाइम कुछ ना कुछ चाहिए हल्का-फुल्का। होता है। अभी जैसे हमारा ना अभी रेगुलर क्या हो रहा है, 1 हफ्ते में 3-4 बार हो गया, आप सभी ने व्लॉग देखे होंगे जब जीतू भैया आए थे, तो वो जो हमने पराठे बनाए थे वो हाँ। जीतू भैया के जाने के बाद 2 दिन और बन चुके हैं। हाँ, क्या हो रहा है कि दाल ये सब्ज़ी 2 बच जगह दाल जाती है। बनती है आजकल। एक्चुअली हुँ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि दाल 2 जगह बनने लगी है। छोटी के लिए अलग दाल बनती है, हुँ। हमारी अलग बनती है। तो वो जो क्वांटिटी है ना वो पता नहीं कैसे कुल मिला के दाल हमारी वाली बची जाती है, फिर छोटी की भी थोड़ी-सी बच जाती है। फिर वो बासी दाल कोई खाना ही नहीं चाहता है, बच्चे तक नहीं खाना चाहते। कहते जब दोनों टाइम में फ्रेश बनाते हो तो हम बासी क्यों खाएँ? राइट, और 2-2 तरह की दाल बनती है जब दोनों टाइम है ना? फ्रेश। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो थोड़ी बहुत, जैसे ठंड का टाइम है, दाल तो खराब होगी नहीं, तो आज की और आज रात की मिला के और कल सुबह हम उसका आटा लगा देते हैं। आटा लगा और वो ऐसे बहुत ही इनके लिए अमेजिंग रखा बन हुआ है, जाता है। हाँ। आज का भी है। और इनको मैंने डर के मारे नहीं दिया कि 2-3 बार दे चुकी इस हफ्ते, फिर ये कहेंगे कि तुम्हारी दाल कितनी बचती है जो तुम पराठे बनाए जा रही हो। दरअसल 8-10 किलो तो अरहर असली की दाल ही सासू माँ लग तो यहाँ जाती है है। ना। मम्मी से कोई डर नहीं, मम्मी को तो खिला देते हैं हम। नहीं, सासू माँ वाली बात नहीं है, दरअसल घर चलाना पड़ता है ना, तो सोचना हाँ। पड़ता है हर चीज़ की नहीं, क्या कैसे आप करो। परसों रात को क्या हुआ, मम्मी धीरे-धीरे टहल के आई। जब देवर जी आते हैं मेरे तो थोड़ा-सा मम्मी हिम्मत करके उनके लिए आती है। मम्मी को आदत है उनको कि खाना खाया शुरू कि से नहीं ही। खाया, टोकने की, उनको मतलब याद दिलाने की। तसल्ली नहीं होती है मम्मी को कोई बात दरअसल। नहीं। तो वो आई तो वो यहाँ बेड पे बैठी, तो हमारी दाल कुकर में बची हुई थी, तो हम दोनों ने क्या किया, कुकर माजा नहीं। मम्मी का सुबह ना आटा मिलू के इसको सुबह धो देंगे, इसको साइड में रख देते हैं। मम्मी की नजर पड़ गई, कहती कुकर में की छै? मैंने कहा रहा दे जे छै कुकर में ओकरा आराम कर दे कुकर में। वो पूछती रही, दाल बच गेले, कथिला बच गेले। मैंने ना उनको जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मम्मी कुकर में जो है उसे वहीं रहने दो, आप आराम करो ना, उस दाल का हम निपटारा कर लेंगे। हाँ, मैं इतना नहीं पूछता, और मेरा ये बस ये पूछते रहता है। तो बस हाँ, मैं इतना पूछता ही नहीं हूँ दरअसल। मुझे ये रहता है फ्रिज में कोई भी बासी चीज़ नहीं रहनी चाहिए।
फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दही, मक्खन, इसके अलावा ना कोई बासी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। हाँ। मुझे सुबह का शाम भी नहीं चाहिए होता है कटोरा घी और कटोरी। बटर से तो हमारा फ्रीज भरा रहता है गाइस। हम अभी मैंने दाल मखनी भी बटर के सहारे और घी के सहारे ही चढ़ा दी, क्योंकि ये क्रीम हाँ, जब भी डील आता है तो मैं डील में मंगा लेता हूँ बहुत सारा, 7-8 हम किलो। लोग जब मम्मी बिल्कुल फिट थी और मम्मी दूध लेने जाया करती थी, भैंस का दूध लेने जाती हाँ, थी तब डेयरी तो पे, घर में ही बनता तो था घर में ही घी। हर 15 दिन पे ना मेरी आधी पौनी लेकिन किलो पिछले घी 5 बन सालों जाती से मैं घी परचेज ही कर जब रहा से हूँ, घी मम्मी ने बनानी लाना है। छोड़ हाँ। दिया तो हमारे पैकेट के दूध आने लगे। और अब पैकेट्स का भी यही क्या ही हिसाब मलाई किताब है। निकालेंगे उसमें। नहीं, उसमें मैं तो हम नहीं हम निकालती। टोन मंगाते हैं और 1 लीटर मेरे लिए सिर्फ आता है जो फुल क्रीम होता है, अदरवाइज सारा टोन दूध होता है। मलाई हम इसलिए नहीं निकालते क्योंकि फ्रेश पैकेट काटा, उसे ही चाय बनाई, फ्रेश पैकेट काटा तभी के तभी गर्म करके पी लिया। हाँ, तो वही हमारे यहाँ करते ना हैं। कोई मलाई दूध का का कोई- पतीला भी नहीं और ना। स्पेसिफिक, और कोई मलाई का चक्कर भी नहीं है। हाँ, पहले तो हमेशा रहता था 3.5-4.5 लीटर दूध जो है वो सुबह से लेके रात तक लग जाता है घर में। तो ज़्यादातर टोंडी आता है, तो हम लोग इसलिए जानबूझ के टोंडी मंगाते हैं, बच्चों को मैंने भी पच ही जाता है हमारे। हाँ, मैंने ही हाँ। बोला हुआ है कि मम्मी पापा के लिए भी ठीक है अगर मम्मी आप पापा के दूध लिए भी मंगाते हो ठीक तो। और घी वगैरह तो मैं बाहर से मंगा ही लेता हूँ, इसी तो कोई वजह प्रॉब्लम से ये नहीं घी होती। बनाना, और नहीं तो हम पहले हम बैठे हुए थे किसी और चीज़ के लिए, लेकिन ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। आज मैं मैथिली नीतू झा जो हमारी भाभी है ना, नीतू भाभी, उनको भी मैं याद कर रहा था। अच्छा। क्योंकि एक पुराना जो गाना उन्होंने गाया था ना, मैं दरअसल कृष्ण जी को याद कर रहा था। अच्छा, कोई हमारे सब्सक्राइबर्स में से ये बताएगा क्या कि कृष्ण जी दोबारा गोकुल वापस क्यों नहीं गए? मैं जब ये चीज़ मुझे अंदर से आती है ना, मुझे तो रोना आ जाता है। अच्छा, जहाँ आपको उन्होंने- आंसर पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपको मैंने नहीं बहुत पता है। महापुरुषों से पूछा है, अच्छा, लेकिन कोई प्रॉपर जवाब मुझे नहीं दे पाया जो मेरे दिल को तसल्ली दे। तो जब भाभी उस दिन गा रही थी, मैंने कहा भाभी आपने कत्तिक नी की गीत गिनो है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूँ भाभी को कि इतना अच्छा गाना है। 2 लाइन गा के बता दो। मैंने बहुत ही सुंदर। नहीं, सुना तो है, मम्मी और भाभी ने गाया है, पीछे चेकआउट अच्छा, करिएगा, है ना। हाँ, मैं लिंक भी डाल दूंगा अगर हो याद आ सके गया। तो मैं लिंक भी पे डाल भी दूंगा, हाँ, है ना। तो क्यों नहीं गए गोकुल वापस? वो यशोदा मैया जो कि सब कुछ लुटाने के लिए तैयार थी कृष्ण जी पे, अपने बेटे पे। जब उन्हें पता चला उनका बेटा नहीं है, वो बेसुध हो गई, या फिर वो क्या हुई, उनका क्या हुआ, है ना। कैसे क्या क्या चीज़ें हुई गोकुल में, मुझे ये सब चीज़ पता करनी है। कोई महापुरुष अगर हमारा ये चैनल देखता है तो मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा, मुझे बताइएगा कि क्यों नहीं गए कृष्णा जी ना गोकुल वापस, क्यों नहीं गए दोबारा। ऐसे ही जब ये 11 साल 8 महीने में उन्होंने गोकुल छोड़ दी और उसके बाद वो कभी वापस नहीं गए। इतना मेरे को रो क्यों रहे हैं? मैं ये प्रसंग आते ही मुझे रोना आता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि मैंने शायद पहले भी कहा है अपने व्लॉग्स में कि ना, बिछड़ना सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा दुख। वो उन गोपियों से बिछड़ गए, वो अपने मित्रों से बिछड़ गए, गैयों से बिछड़ गए, जब भगवान ने इतना दुख देखा है तो फिर हम यमुना क्या जी से करें? बिछड़ गए, वो अपने कदम के डालियों से बिछड़ गए, बहुत सारे पेड़ों से, पत्तियों लताओं से बिछड़ गए। क्यों वो दोबारा गोकुल वापस नहीं गए? कोई अगर हो ना ऐसा तो आप बताइएगा मुझे अरे ज़रूर, बस है ना। बहुत ही मार्मिक मुझे लगता है कभी भी। तो त्याग किया है उन्होंने, वो त्याग, लेकिन उन्होंने वो भाई त्याग तो उन्होंने किया है, बट थे तो वो परमात्मा ना, वो क्यों दोबारा वापस नहीं आए, क्यों वो मिले नहीं किसी से, ये ज़रूर बताइएगा, है ना। और वो गाना जो था वो भाभी ने गाया था, नीतू भाभी ने, बहुत ही सुंदर। उनका चैनल भी आप सब्सक्राइब करिएगा, मैथिली नीतू झा के नाम से ही है ना। जे मैथिल लोक इनसाइट से तब बुझ जेथिन। कृष्ण या कन्हैया मोरा कोना कभी सैरी गेनौ, कोना कभी सैरी गेलौं, आहाँ बीनो गोकुल उदास या कन्हैया जी, आहाँ बीनो गोकुल उदास या कन्हैया जी। एकै संगे रहै छनौ, गैया चरबै छनौ, गैया चरबै छनौ, अब के गैया चरतै या कन्हैया जी, अब के गैया चरतै या कन्हैया जी। दोबारा क्यों वापस नहीं गए? बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। अपना ख्याल रखिए, सर्दियों में
और भाई अगर इस तरह की और प्रसंग आप सुनना चाहते हैं हमसे तो बताइएगा, हम जरूर एक बार बैठ के दोबारा बात कर लेंगे हम दोनों का साथ में आके। आपको ब्लॉगिंग करना कैसा लगता है जरूर बताइएगा गाइस, और इसी सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा भाई, ये बहुत सच भावुक हो में। गए मेरे हाँ, पतिदेव, इसका जवाब राइट, इन्हें दीजिए बिल्कुल, है अगर ना? प्यार करते हैं हमसे, हमारी फैमिली से। सच में। नए लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, इनका इंस्टाग्राम अनीता ठाकुर 1032 फॉलो करिए, है ना? सुबह की बहुत प्यारी प्यारी रील्स डालती हूँ मैं वहाँ पे। राइट, अभी और मैंने कुछ अपनी चीजें मैं भी personal- चुरा चुरा के यूट्यूब हाँ, चैनल पे डालता पर्सनल रहता रील्स हूँ। बनानी अभी थोड़ी कम कर रखी हैं, वो इस वजह से शुभी के साथ की डालती नहीं नहीं, दूसरा ये है कि सर्दियों में ना इनका जो हूँ। मन नहीं होता है जो वेशभूषा है ना वो अलग बनी रहती है। हाँ, इसमें क्या ब्लॉगिंग करना, ढके ढुके स्वेटर ठीक है। शॉल वही। तो चलिए फिर गोकुलानंदन की जय के जय। साथ राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। बाय।